Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rise platform. Raise your intellectual standard of English. Basically ये मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है. I am Umayr Ibrahim, English lecturer. बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और किसी भी बहन भाई को मेरी बात प्रॉपरली कन्वे नहीं हो रही तो आप मुझे एड्रेस कर सकते हैं. टाइम एंड अगेन यू कैन एड्रेस मी. बेटा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7. 24/7 मतलब जब कभी भी मेरे बच्चे आप लोगों को प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आप मुझे किसी भी वक्त ये परवाह किए बगैर कि मैं मसरूफ़ हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, आपने बेटा मुझे ज़रूर अपना टेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना. यू आर इन सेफर हैंड्स इंशाल्लाह. आप महफूज़ हाथों में हैं. देखिए बेटे, मुझे आप लोगों के ज़हीन होने पे या मेहनती होने पे कोई शक नहीं है. हाँ, अगर कोई चीज़ लैक करेगी तो वो बेटा आपकी कंसिस्टेंसी है. और हमारा जो लेक्चर होता है ये बेसिकली डिस्कशन बेस्ड होता है. मैं बोलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से सवाल भी करता हूँ. और आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपने अपने मोबाइल को ऑटो पे लगा के आपने इधर-उधर नहीं होना कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. और अगर आप मेरी बातों का प्रॉपर्ली आंसर नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप मेरे लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं हैं, मैं आपको कुछ कहूँ या ना कहूँ. और अगर आपके लेवल पे भी ये रियलाइज़ करवाना पड़े, बोल-बोल कर रियलाइज़ करवाना पड़े, तो मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ वेरी पैथेटिक. ये बहुत ही मायूस-कुन होगा. तो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर. देखो बेटा, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ, आप सीएसएस के लिए एफर्ट कर रहे हो, आप पीएमएस के लिए एफर्ट कर रहे हो, आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एफर्ट कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका है, बेटा वो एक प्रॉपर तैयारी के बगैर तो मुमकिन नहीं है. ठीक है? ज़ाहिर है आपके जो मोड ऑफ पेपर है वो बेटा रिटन होता है, यानी आपका जो फर्स्ट फेज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, वो एग्ज़ाम आपका रिटन फॉर्म में होता है. तो बेटा रिटन से मुराद है कि जो कुछ भी आपसे पूछा जाता है, वो आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना है. एक उन्होंने मोड ऑफ राइटिंग भी दिया है कि आपने जो कुछ लिखना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है. तो बेटा इंग्लिश का कुछ बच्चे तो क्लेम करते हैं कि वी आर गुड एट इंग्लिश. तो बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश में. लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप एक सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना, तो उस सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मलहूज़े ख़ातर रखना होती हैं. आपने सेंटेंस के लीनियर ऑर्डर को भी देखना है, यानी उसकी सेंटिक्स के साथ-साथ उसकी सिमेंटिक्स को भी आपने ज़हन में रखना है. फिर बेटे आपने पंक्चुएशन का जो एक एलिमेंट है, इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. आपके कॉन्सेप्ट्स में जो आपकी पंक्चुएशन है, इसका रोल बहुत अहम होता है. मैं आप बच्चों से Sir. हेलो, कैन यू लिसन टू मी प्लीज़? Yes, sir. ओके. Yes, sir. एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस बात को आप ये मेरी कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है मेरे बच्चों, ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है. अगर आप लोग प्रॉपर्ली मुझे सुनेंगे, मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, मेरे लेक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे प्रॉपर फीडबैक देंगे. आपकी कंट्री की सबसे बड़ी एग्ज़ाम सीएसएस है. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आई विल नॉट लेट यू डाउन. मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होने दूँगा. नाउ इट इज़ अप टू यू कि अब आप क्या करते हो. ठीक है?
अच्छा, कुछ बच्चों को ना मेरी बातें ऐसे लगी कि जैसे मैं बड़ी बेसिक बातें कर रहा हूँ। देखो बेटे, हमने बेसिक से ही आगे चलना है। और अगर कोई बच्चा ये क्लेम करता है कि मैं बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ, तो ये मुझे खुशी होगी इस बात की, ये जान करके वाकई ऐसा ही है। लेकिन बहुत कुछ के साथ साथ भी काफी कुछ बाकी है जो मेरे बच्चों ने अभी सीखना है। बेटा, मैं आपको एक उसकी बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा। मैं ये यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के हवाले से। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर, वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं? मेरा ये सवाल है नासिर भट्टी साहब से। कैन यू लिसन टू मी रिस्पेक्टेड नासिर साहब? आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो नासिर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। एग्जैक्टली मैंने सामने स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट दी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वुड यू प्लीज हमें हमारी मावनत करेंगे कि हमारे पास वर्ब्स कितनी फॉर्म है? सर, आई गेस 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की। ओके ओके। अच्छा बेटा, ये मैं इस पे मजीद मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा आप लोगों को ये समझाने के लिए। बेटा, कुछ टीचर्स ये क्लेम करते हैं वी हैव 3 forms of verbs. Some of the people they think that there are 4 forms of verbs, 5 forms of verb. This is a very nonsense question. एक बड़ा सो कॉल्ड क्वेश्चन है जो कि बच्चों से पूछा जाता है। बेटा, एक बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। आप वर्ब को जिस शक्ल में भी यूज करेंगे वो इसकी फॉर्म होती है। आप वर्ब को जिस शक्ल में भी यूज करेंगे ये वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है। अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, और वो रेफरेंस है ताकि आप लोगों को ये याद रहे। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी इंग्लिश लैंग्वेज। ये बेटा एक डिक्शनरी का नाम है। और नाम मैंने क्या लिखा है? नाम मैंने लिखा है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। जब आप अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो बेटे वहां पर वो वर्ब की 5 फॉर्म देता है। और वो इस बात को लॉक नहीं करता कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अब ये लॉजिक, ये फिलॉसफी हमने डिस्कस करनी है कि आया कि वर्ब की 5 फॉर्म से हमारी क्या मुराद है। ठीक है बेटा, आप देखें डूइंग और डज आ जाता है। ये देखो बेटे, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर आप थर्ड फॉर्म एक और मैं आपको फिलोसफी दे देता हूँ। जैसे हैव इसकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म है, हैड इसकी थर्ड फॉर्म है, हैविंग इसकी फोर्थ फॉर्म है, और है इसकी फिफ्थ फॉर्म है। तमाम बच्चों की नजर जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि हमने वर्ब की 5 फॉर्म लिखी है। अब यकीनन हाँ, अगर ये सवाल आपके जहन में नहीं आया तो ये सवाल आप लोगों के जहन में आना चाहिए कि ये जो 5 फॉर्म स्पेसिफिकली यहाँ पे जॉट डाउन की गई हैं, लिखी गई हैं,
इन 5 फॉर्म से क्या मुराद है? जी अहमद साहब, इंजीनियर साहब, मेरी आवाज अब तक आ रही है? रिस्पेक्टेड जी अहमद सर, साहब। आपकी आवाज अच्छा अहमद सर साहब, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आवाज मतलब आती है फिर दूर हो जाती है, जैसे दूर से आप वो बोल बेटे रहे हैं। बहना वो ना नेटवर्क का इशू है कोई। यकीनन आप देखें बाकी अच्छा। बच्चों तक तो मेरी आवाज आ रही है। अगर आप तक नहीं आ रही तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू, विद योर, आपके नेटवर्क के साथ कुछ इशू हो रहा है। दुआ, मेरी आवाज आ रही बेटा? दुआ, जी दुआ सर, आवाज आ आ रही रही है? है आप। जी जी सर, आ रही है। जी हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है। अहमद साहब, ये फाइव जी सर। फाइव फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम क्यों लिखते हैं? हम बेसिकली यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी भी ये लेक्चर्स लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस के ऊपर आप ये मुझे कन्वे करें कि ये जो मैंने 5 फॉर्म लिखी हैं, जो कि मैंने गो लिखा है, जो कि मैंने वेंट लिखा है, जो कि मैंने गोइंग लिखा है, जो कि मैंने गोज लिखा है, मैं वो क्या डिफरेंस है जो मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ? जी अहमद साहब। सर प्रिसाइज तो मैं एक्चुअली आपका उसका जवाब तो नहीं, सवाल नहीं समझ पाया, लेकिन एक जनरली जो मुझे जो समझ आई है वो यही है कि ये बताने का मकसद ये है कि कौन सी फॉर्म जो है वो किस टेंस में किस तरह यूज होगी, लाइक पास्ट टेंस में कौन सी यूज होगी, प्रेजेंट में कौन सी होगी, ओके फ्यूचर में कौन ओके सी होगी। ओके, मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ पर देखें आप बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ना, वो उनको डिफरेंट टेंसेस में ये फॉर्म यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आप वो सिंगुलर वर्ब्स भी होती हैं और वो प्लूरल वर्ब्स भी होती हैं। जी, सिंगुलर वर्ब्स भी होती हैं और प्लूरल वर्ब्स भी होती हैं, यानी और दूसरा क्या जाता है? प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर? जी। अब मरवा, आपसे क्वेश्चन ये है बेटा, मरवा कैन यू लिसन टू मी प्लीज? मरवा जी, सो आई हैव टू विवोस। एक तो सब, मैं किसको कौन से विवो को क्या बोलूं? जी, प्रोफेसर शकील साहब, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर शकील साहब, कैन यू लिसन टू जी मी सर। सर? सर ये जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स? सिंगुलर वर्ब्स क्या होती हैं और प्लूरल वर्ब्स क्या होती हैं सर? शकील साहब, दोनों का डिफरेंस क्या है? जी सर। मैं आपसे ये देखा है क्या लिखा है? जी सर, ना आप बताइए। सर जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी प्लूरल वर्ब है, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर वर्ब्स हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले गोस, और प्लूरल भी हमारे पास क्या आता है? गो। बेटे नाउन में क्या होता है? नॉन में रूल, नॉन में रूल के आप नाउन में ऑपोजिट। तो ये आपका सिंगुलर नाउन है। जब आप इसके साथ S और ये सर आप, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। जी, बुक आपका सिंगुलर नाउन है, और जब बुक के साथ सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस की एडिशन करेंगे तो वो आपका प्लूरल नाउन होगा। जैसे आपने बुक लिखा, बुक की प्लूरल क्या होती है मुदस्सर जान? बुक की प्लूरल क्या होती है बेटा? बुक्स सर। बुक्स। ओके, इसी तरह से बॉक्स है, बॉक्स की प्लूरल क्या होती है? रिस्पेक्टेड दुआ साहबा, जी मेरी बहना,
बॉक्स की प्लूरल क्या होती है बेटा? दुआ। बॉक्सेस। बॉक्सेस। अब बेटी यहाँ नोटिस है, आप क्या देखिएगा, आपने यहाँ पर ऐसी एडिशन की है, ये देखिए यहाँ पर आपने ऐसा डाला, और यहाँ पर सॉरी सर, आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही सर। जी जी मैं अभी ये देखिए, अब आ रही है सर? जी मुदस्सर सर, साहब। आप आइए। जी 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 सर, आप आइए। अब देखिए बेटा कि यहाँ पर आपने पहले नाउन के साथ आपने एस की एडिशन की, जबकि दूसरे नाउन के साथ आपने क्या किया, आपने एस की एडिशन की। ऐसे ही है ना? ASR साबा जी। यस सर। जी आप बेटा देख रही हैं मेरी बहना, ये जी जी आपने सर, मैं देख रही हूँ। पहले नाउन के साथ एस की एडिशन की उसकी प्लूरल बनाने के लिए, हमने दूसरे नाउन यस के सर। साथ एस की एडिशन की। तो मेरा आपसे ये सवाल है नासिर भट्टी साहब, आप वो हम सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं ना बेटा, आप वो कौन से वर्ड के साथ एस की एडिशन करेंगे और कौन से वर्ड के साथ आप एस की एडिशन करेंगे? जी भट्टी साहब, नासिर भट्टी, नासिर भट्टी साहब। सर हाँ जी जी, मेरा सवाल आप सुने, मेरा सर सवाल आपकी है ना बेटा। आवाज ब्रेक बीच में होती है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जी अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी सर। मेरा सवाल है कि हम वो कौन सी नाउन है जिसके साथ एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाती है, और वो कौन सी नाउन होती हैं जिनके साथ आप ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं? अच्छा माहीन है, डॉक्टर माहीन साहबा। जी माहीन, आप मुझे ये नहीं पता कि डॉक्टर महीन कौन से नंबर से हैं। जी जी बताइए जी, हमारा आप बताओ बेटा, वो कौन सी नाउन है जिनके साथ आप एस की एडिशन करते हैं, वो कौन सी नाउन है जिनके साथ आप ई एस की एडिशन करते हैं? यस प्लीज हमारा। जी एस एस एच सी एच डबल एस ओ और एक्स। एग्जैक्टली यानी पता करेंगे वो कोई भी नाउन जो कि आपकी कोई भी नाउन जो कि क्या करेंगे, वो आएगी किसके साथ, वो एस एच के साथ आएगी, वो सी एच के साथ आएगी, वो डबल एस के साथ आएगी, जो ओ के साथ आएगी, और जो एक्स के साथ आएगी। आपकी कोई भी नाउन जो एस के साथ आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर बेटा आपने ब्रश है, क्या लिखा है ब्रश, बी ब्रश के लिए हमने उसके साथ किस चीज का एडिशन करनी है, आप अपनी नोटबुक पे इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करते जाइए। हमने अगर ब्रश है हमारी, तो ब्रश के साथ उसकी प्लूरल बनाने के लिए हम किस चीज की एडिशन करेंगे, एस की एडिशन करेंगे या ई एस की एडिशन करेंगे? जी अस्मा। जी बेटा अस्मा साहबा। जी जी सर। जब आप लिखते हैं आपकी आवाज उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आती। अभी जी पूछेंगे, आप क्या पूछ रहे थे? ब्रश है, इसकी प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एस की एडिशन करेंगे या ई एस की एडिशन करेंगे? ई एस लगेगा इसके साथ। ई एस लगेगा, क्योंकि इसके आखिर में क्या आ गया हमारे पास, एस एच। ठीक हो गया बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास आ गया वॉच, वॉच की प्लूरल लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एस का इजाफा करेंगे या ई एस का इजाफा करेंगे? हम इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि इसके एंड पे सी एच आ गया। इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाता है ग्लास। अब ग्लास की प्लूरल लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप बेटा ई एस का एडिशन करोगे, क्योंकि इसके आखिर में आ जाता है डबल एस।
इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाता है मैंगो। अब मैंगो की प्लूरल लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप ओ के बाद एस की एडिशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाता है बॉक्स। बॉक्स के साथ आप किस चीज की एडिशन करोगे, एस की एडिशन करोगे। अब बेटा ये आपने देखा कि आपने सिंगुलर के साथ एस का या ई एस का एडिशन करके आपने क्या किया, आपने उसको प्लूरल बना दिया। ऐसे ही बेटा ये आवाज तो पहुंच रही है ना आप लोगों तक मेरी, बेटा क्लियर है ना? हाँ जी, यस सर। क्लियर। अच्छा वो नाउन जो एस एच पे एंड नहीं होगा, जो सी एच पे एंड नहीं होगा, जो डबल एस पे एंड नहीं होगा, जो ओ पे एंड नहीं होगा, जो एक्स पे एंड नहीं होगा, उसकी प्लूरल बनाने के लिए आप एस की एडिशन नहीं करते, आप उसके में आप एस की एडिशन करके उसको प्लूरल बनाते हैं। आपने बेटा यहाँ पे एक चीज नोटिस की, जब आप एस और प्लूरल बनाता है, लेकिन जब आप वर्ब के साथ एस और ई एस की एडिशन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो इसको सिंगुलर बनाएगा। वो क्या बनाएगा, इसको सिंगुलर बनाएगा। जी इसमें मुदस्सर जान साहब मैंने क्या डिफरेंस बताया आपको, मुदस्सर जान साहब? सर ये आपने यही बताया कि एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स के साथ हम एस या ई एस के इजाफा करेंगे, इसके अलावा बाकी जो भी वर्ड होगा उसके साथ सिंगल एस का इजाफा करेंगे। हाँ जी इसी तरह आप नाउन के साथ, नाउन के साथ आपने एस और ई एस की एडिशन करके उसको प्लूरल बना दिया, लेकिन वर्ब के साथ एस और ई एस की एडिशन करके आपने उसको सिंगुलर बना दिया। जी नासिर भट्टी साहब मेरी बात क्या कहा? जी भट्टी साहब जी जी सर। क्या समझ आ रही है भला आपको, मैंने क्या बताया? सर वर्ब के साथ अगर एस एच होगा या सी एच होगा या डबल एस होगा, ओ एक्स का होगा, तो उसके साथ ही एस का इजाफा करके उसको प्लूरल में हम कन्वर्ट करेंगे। और वर्ब बाकियों के साथ हम अगर सिंपल सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ एस का इजाफा करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे सर। नहीं बेटा डिफरेंस देखे, हेडिंग ऊपर क्या लिखी हुई है, ऊपर लिखा सिंगुलर वर्ब। बेटा जब हम जी जी सर। के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस की एडिशन करते हैं तो वो वर्ब आपका क्या बनता है, वो आपका वर्ब जो बनता है वो सिंगुलर बनता है। अब ऊपर हेडिंग क्या दी सर हुई है ये नोटिस करें, सिंगुलर वर्ब के साथ ही एस का इजाफा आपने किया है सर। इसे क्लियर? आप देखें अब आ जाते हैं आपके पास लुक, ये सिंगुलर है और आपका लुक क्या है, प्लूरल। बेटा नाउन और वर्ब के साथ जो एप्लीकेशन है ना एस की, वो कॉन्ट्रास्ट में जाती है। अगर सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस की एडिशन करेंगे तो बेटा एस और एस के साथ वो प्लूरल बनेगा। अगर वर्ब के साथ आप एस और एस की एडिशन करेंगे तो वर्ब आपका सिंगुलर बनेगा। जी आप में से कौन सा बच्चा जो इसको क्लियर करना चाहेगा? जी साइमा मैंने क्या बताया बहना, साइमा जी सर। ये विवो V2455 विवो 55 प्लीज, हु इज देयर? ये विवो 55 कौन है मोहतरम, आप बताएंगे जरा प्लीज? जी बेटा बोले ना प्लीज। हेलो सर मैं इना बात कर रही हूँ। बहना ये बताइए मैंने क्या बताया अभी, आप इसको समझ रही हैं? सर आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बहना अब ज़ाहिर है मुझे तो नहीं ना पता अच्छा बेटी कौन है सर, गुड़िया। आपने इसमें बताया कि सी एच एस 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 एच ओ एक्स के साथ हम एस का इजाफा करते हैं और बाकी के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, लेकिन
इसका कंट्रास्ट वर्ब के साथ ऐसे होगा कि अगर हम वर्ब के साथ एस या एस लगा देंगे, वर्ब के साथ अगर हम एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर का काम करेगा, और नाउन के साथ हम एस या एस का लगाएंगे तो प्लूरल का काम करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें बेटा, एक और चीज जो हमारी सीखने वाली है वो क्या है? अब देखिए इसको बेटा, ये जो हमारा सिंगुलर वर्ब है ना, ये हमेशा ही के साथ आता है, ये हमेशा ही के साथ आता है, ये हमेशा इसके साथ आता है, ये हमेशा नेम के साथ आता है, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। और हमारी फर्स्ट फॉर्म जो है बेटा, ये हमेशा आई के साथ आएगी, ये हमेशा वी के साथ आएगी, ये हमेशा यू के साथ आएगी, ये हमेशा दे के साथ आएगी, ये हमेशा प्लूरल के साथ आएगी। यानी ये हमारी बेसिकली क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है हमारी। ये आ गया बेटा, समझ रहे हैं? यानी हमने फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म हमने लिखनी है फर्स्ट फॉर्म हमने लिखनी है फर्स्ट फॉर्म हमने लिखनी है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। अच्छा बेटा, हमने रन आउट होना है, 5 मिनट के बाद आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप री ज्वाइन करेंगे। मेरी बात सुने ना सारे बच्चे, हम 5 मिनट के बाद हमने रन आउट होना है और हमने दोबारा ज्वाइन करना है। इसी तरह फिफ्थ फॉर्म, और हम फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम और सिंगुलर के साथ। अब इसकी एग्जांपल बेटे हम यू लेंगे, फॉर एग्जांपल आई टेक प्लस टेक टी। जी बेटा, एएसआर साहबा प्लीज बेटा इसकी करेक्शन लगाइए। यस सर। सर आई के साथ हम ये फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बहना आई इसमें से टेक टी। आई टेक, टेक टी सर, टेक टी। एग्जैक्टली। उसके बाद है वी प्ले प्लेज क्रिकेट। जी, इसमें अहमद इब्राहिम साहब इसकी करेक्शन लगाइए बेटे। सर इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा प्ले। प्ले आएगा, यानी इसके साथ प्लूरल वर्ब। बेसिक क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है, और ये बेसिकली क्या है हमारा, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटे। अच्छा, यू टेल प्लस टेल लाई। जी, नासर साहब इसकी करेक्शन लगाइए। सर ये यू टेल अ लाई सर। यू टेल लाई, यानी बेटा टेल इसका प्लूरल वर्ब है और टेल्स क्या है, इसका सिंगुलर वर्ब है। टेक इसका प्लूरल वर्ब है, टेक्स इसका सिंगुलर वर्ब है। प्ले इसका प्लूरल वर्ब है और प्लेज इसका सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह आप देखिए, हम इसके दे में स्लैश मेक नॉइस, दुआ,
बेटा मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लिखा है और प्लूरल वर्ब भी लिखा है, तो मेरे बेटे बताओ यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे या प्लूरल वर्ब लिखेंगे? दुआ जी, दुआ साहब। दे मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस। बेटे make और मेक इसका सिंगुलर वर्ब के बाद है गर्ल सिंग स्लैश सिंग्स सॉन्ग। जी जी हमारा हमारा बेटे आपसे क्वेश्चन है, हमारा बहना आपसे क्वेश्चन है ये। जी हमारा साहबा, जी हमारा। जी सर, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। जी इसमें बेटे सिंग वाला कौन सा प्लूरल वर्ब है और सिंग्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। जी इज इट क्लियर? ये बात क्लियर होगी आपको? इसका मतलब है जब आपका आई आएगा, जब आपका सब्जेक्ट वी होगा, जब आपका सब्जेक्ट यू होगा, जब आपका सब्जेक्ट दे होगा, जब आपका subject कोई भी प्लूरल नाउन होगा, तो आपका आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। आपका वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस है he speaks the truth। जी मरवा, जी मरवा बहना आप बताइए। मरवा, मरवा आपसे क्वेश्चन है बेटे। जी मरवा जी, मुदस्सर जान साहब, करेक्ट इट सर। ही स्पीक्स द ट्रूथ। सर स्पीक्स आएगा इधर। एग्जैक्टली, यानी इसके साथ singular verb आएगा। जब भी आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे तो वो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि